सामीन आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं मसरत शाह। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम में मन की बात में अलग अलग मौज़ूआत पर अपने ख़यालात का इजहार किया। उन्होंने तरक्की की राह पर गामज़न मुल्क की मुतादिद हुसूलियाबियों को उजागर करते हुए मुख्तलिफ शोबों में भारतीय बाशिंदों की नुमाया कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों से लेकर साइंसदानों तक विकसित भारत की राह में काम करने वाले मुल्क की ज़हीन आबादी को एक बेशकीमती सरमाया करार दिया। उन्होंने खासकर भारत के सिविल न्यूक्लियाई प्रोग्राम की सराहना करते हुए कहा कि अब मुल्क में तवानाई की हौसला अफजा पैदावार हो रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सकाफती विरासत से मालामाल हमारा मुल्क कसरत में वहदत की अक्कासी करता है और यहाँ दीगर शोबों के साथ साथ खाने की ज़ियाफ़तों के जायके भी इंसान को लुभाते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने जम्मू कश्मीर की एक मखसूस ज़ियाफ़त का जिक्र किया। लंच हो या डिनर, दुनिया की प्लेटों में भारत का स्वाद पहुंच रहा है। जम्मू कश्मीर की कलारी चीज को ही लीजिए, इसे कश्मीर का मोजेरेला कहा जाता है। गुजर बकरवाल समुदाय के लोग पीढ़ियों से इसे बनाते और खाते आए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे मेहनतकश नौजवान इख्तराकारों के साथ साथ हमारी नारी शक्ति भी जिंदगी के हर शोबे में कामयाबियों की नई तारीख रकम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की में हमारे किसानों का अहम किरदार है। वज़ीर आज़म ने मरदमशुमारी 2027 के मौजू पर बात करते हुए कहा कि इस बात का मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाया गया है और इसमें लोगों की आसानी का खास ख्याल रखा गया है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। आपकी दी गई जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहती है या गोपनीय रखी जाती है। डिजिटल सुरक्षा के साथ इसे सुरक्षित किया जाता है। आइए हम सब मिलकर इस प्रक्रिया में भाग लें। नरेंद्र मोदी ने लोगों की तरफ से मौसूल होने वाले मुतादिद मुरासलों और पैगामात को भी प्रोग्राम में शामिल किया और उनमें अरसाल की गई तजावीज़ को सराहा। वाज़ेह रहे कि आज मन की बात रेडियो प्रोग्राम की ये 133वीं किस्त थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भारत के कदावर सपूत महाराजा हरी सिंह जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत अदा किया है। इसी दौरान अंडमान निकोबार जज़ायर के लेफ्टिनेंट गवर्नर रिटायर्ड एडमिरल DK जोशी ने लोक भवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। लोक भवन श्रीनगर में कल भी कई अहम शख्सियात ने LG से मुलाकात करके उनसे अपने अपने शोबों से जुड़े बाज़ मामलात पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात करने वालों में श्रीनगर में फौज की 15वीं कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव, मोहम्मद इकबाल आहंगीर की क़यादत में अर्बन लोकल बॉडीज कोऑर्डिनेशन कमेटी और सिविल सोसाइटी का एक वफ्द, ग्लोबल यूथ फाउंडेशन के चेयरमैन तौसीफ रैना, मिली ट्रस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर तौसीफ अहमद और महिंद राजेश गिरी की क़यादत में जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास का एक वफ्द शामिल है। महकमे देही तरक्की और ज़राई पैदावार के वज़ीर जावेद अहमद डार ने कहा है कि देही रोज़गारों को मजबूत करने में वेटरनरी डॉक्टरों का रोल निहायत अहम है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में जानवरों के इलाज मुआवजे और एक सेहत बख्श ग़ज़ाई ज़ंजीर बनाए रखने में इन पेशेवरों की ज़बरदस्त सराहना की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ज़मीनी सतह पर गांव देहात में खेल कूद के कल्चर को बढ़ावा देने की ज़रूरत उजागर की है। श्रीनगर में खेल कूद से मुतल्लिक कौमी सतह के चिंतन शिविर से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने इस प्रोग्राम में मौजूद रियासतों और मरकजी एहतमाम वाले इलाकों के खेल कूद के वज़ीरों और इस शोबे के दीगर ओहदेदारों से कहा कि वो स्कूलों में तैनात फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को तमाम वसाइल मुहैया कराएं। उन्होंने कहा कि PETs को अक्सर दूसरे मज़ामीन के हम मनसब असातिज़ा से कमतर समझा जाता है, लेकिन ये ज़हनियत बदलने की ज़रूरत है। मनोज सिन्हा ने कहा कि PETs भारत को खेल कूद का एक सुपर पावर बनाने के सफ़र में अहम किरदार अदा करते हैं। इस मौके पर खेल कूद के मरकजी वज़ीर डॉक्टर मनसुख मंडाविया और जम्मू कश्मीर के खेलों के वज़ीर सतीश शर्मा ने भी खिताब किया। जम्मू कश्मीर को मनशियात की बिद्दत से पाक करने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दोमद से जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल महिउद्दीन भट्ट की सदारत में मुनक़दा जिला सतह की नॉर्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की एक मीटिंग के दौरान मनशियात की बिद्दत पर काबू पाने के लिए जारी इकदाम का जायजा लेने के अलावा मजीद कार्रवाइयां करने पर जोर दिया गया। बारामूला पुलिस की जानिब से नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए और स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाने की सरगर्मियां तेज कर दी गई। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।